बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय। साचे दरबार की जय। बहुत साल पहले की बात है। एक गुरु बहन गुरुदेव के दर्शनों के लिए आश्रम जा रही थी। पूरे रास्ते उनके मन में बार बार यह भाव उठ रहा था, गुरुदेव, हम तो आपके चरणों की धूल के बराबर भी नहीं, हम किसी काबिल नहीं। इन्हीं विचारों में गुम जैसे ही वो गुरु बहन आश्रम पहुंची, उसी समय अंतर्यामी गुरुदेव ने उन्हें अपने कक्ष में बुला लिया, मानो वो उनके आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हो। जैसे ही वो गुरु बहन महाराज श्री के कक्ष में आकर बैठी, महाराज श्री ने पास ही पड़े एक टेप रिकॉर्डर को प्ले कर दिया और उसमें एक भजन चला जिसके शब्द थे, मैं हूँ भगतन का दास, भगत मेरे मुकुटमणि। जितनी देर यह भजन चला, महाराज श्री के मुख पर भुवन मोहिनी मुस्कान थी। उनकी आंखों से ममता झलक रही थी। गुरुदेव ने मुख से कुछ नहीं कहा, बस यह भजन सुनवाया और उन्हें भेज दिया। सज्जनों, गुरु सत्ता परम आशावादी हुआ करती है। जहां संसार के निकट केवल निराशा और नकारात्मकता हाथ लगती है, वही गुरु के सानिध्य में उनके निकट केवल आशा और सकारात्मकता। इसीलिए जब कोई ऐसा सेल्फ डिग्रेडिंग भाव एक शिष्य के भीतर आता है, तो गुरु उसे हायर गोल से रिप्लेस कर शिष्य के भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर देते हैं। उन गुरु बहन के मन में भाव उठा कि हम किसी काबिल नहीं, तो गुरुदेव ने कहा, तुम काबिल ही नहीं, तुम तो मेरे मुकुटमणि हो। सज्जनों, ये हमारे महाराज श्री की महानता है, उनकी भगवत्ता है, उनका निस्वार्थ प्रेम है, उनकी करुणा है कि उन्होंने अपने भक्तों को, अपने शिष्यों को केवल मुकुटमणि कहा ही नहीं, उन्हें वैसा बनाने के लिए अपनी कृपा के खजाने खोल दिए हैं। अपना सर्वस्व अपने शिष्यों पर न्यौछावर कर दिया है। वो सच में हमें मुकुटमणि बनाना चाहते हैं। मुकुट पर सुशोभित मणि के समान चमकता दमकता देखना चाहते हैं। मणि की खासियत जानते हैं क्या होती है? मणि के भीतर बहुत सी सूक्ष्म शक्तियां होती हैं। एक्सपर्ट्स बताते हैं, यदि इन शक्तियों को जागृत कर उपयोग करना आ जाए तो कुछ भी असंभव नहीं रह जाता। सज्जनों, जब गुरुदेव ने हमें शिष्य रूप में स्वीकार कर वो महान ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया, उस समय उन्होंने हमारे भीतर बहुत सी सूक्ष्म शक्तियों को, सूक्ष्म संभावनाओं को रोपित कर हम जैसे अनगढ़ पत्थरों को मणि में परिणत कर दिया। कैसी शक्तियां, कैसी संभावनाएं! प्रहलाद की तरह निष्ठा और विश्वास की पराकाष्ठा को छूते भक्त बनने की संभावना, जो हर विरोध को हंसकर सह सकता है। प्रहलाद का कितना विरोध हुआ, स्वयं उसके पिता विरोधी थे, लेकिन क्या कहीं जिक्र आता है कि प्रहलाद को स्ट्रेस हो गया, उसे एंजाइटी हो गई, उसे टेंशन हो गई, वो अशांत हो गया? नहीं। हमेशा कैसी छवि देखने को मिलती है प्रहलाद की? मस्त, मगन, चाहे उसे आग में फेंका गया या जहरीले सांपों की कोठरी में। एक बार उसके मन में नहीं आया कि मार्ग छोड़ दूं। छोटा सा बालक हूं, मैंने ऐसा क्या किया, मुझे ही क्यों परीक्षाएं देनी पड़ रही हैं? एक पल के लिए भी वो विचलित नहीं हुआ।
क्योंकि प्रहलाद समझ चुके थे कि अगर पक्षी सोचे कि हवा उसके मार्ग की रुकावट ना बने तो उसके लिए उड़ना असंभव हो जाएगा। हवा का विरोध ही उसे उड़ने में सहायता करता है। ये विरोध, ये मुश्किलें ही हमारे संकल्प को और दृढ़ करती हैं, हमें आध्यात्मिक उड़ान भरने में सहायता करती हैं। सज्जनों, विरोध कैसा भी हो सकता है। मन भी विरोधी हो सकता है, परिस्थितियां भी विरोधी हो सकती हैं, आसपास के लोग भी विरोधी हो सकते हैं। ये सभी विरोध हमारी भक्ति को और दृढ़ करते हैं। सज्जनों, गुरुदेव ने हमारे भीतर प्रहलाद की तरह मस्त मगन दृढ़ संकल्पवान भक्त बनने की संभावना डाली है। हमारे भीतर संभावना है मीरा की तरह अपने प्रभु से एकाग्रचित हो जाने की। मीरा रानी थी, बहुत से दायित्व थे उनके सर पे, लेकिन लाइफ में फोकस सिर्फ एक था, कृष्ण। उठते बैठते चलते फिरते कोई भी कार्य करती, लेकिन ध्यान केवल कृष्ण में ही रहता। सज्जनों, गुरुदेव ने हमारे भीतर ऐसी एकाग्रता को पाने की संभावना डाली है ताकि हम भी अपने समस्त दायित्वों को पूरा करते हुए फोकस केवल गुरु पर रखें। हमारे भीतर संभावना है शिवाजी महाराज की तरह साहस और शौर्य दिखाने की। शिवाजी महाराज के पास चंद सैनिक थे और मुगल बहुत सारे, लेकिन उन्होंने ऐसी युक्ति लगाई कि मुगलों को नाको चने चबवा दिए। सज्जनों, हमारे जीवन में भी आए दिन मुगल रूपी बड़ी बड़ी समस्याएं उत्पन्न होती रहती हैं। इन समस्याओं से लड़ने की युक्ति, शक्ति, वो साहस, वो शौर्य, वो विवेक गुरुदेव ने हमारे भीतर डाला है। हमारे भीतर संभावना है महात्मा बुद्ध की तरह मैं को खत्म कर निर्वाण पाने की, स्वामी विवेकानंद की तरह विश्व भर में धर्म का परचम लहराने की वो एक निष्ठ भावना, महर्षि अरविंद की तरह एक छोटी सी चिंगारी को सतत साधना द्वारा प्रचंड प्रकाश रूप में परिवर्तित करने की वो क्षमता, वो धैर्य, ये सभी संभावनाएं, ये सभी शक्तियां गुरुदेव ने अपने हर एक शिष्य के भीतर स्वयं रोपित की हैं। आवश्यकता है इन संभावनाओं को साकार करने की। मणि की दूसरी खासियत होती है पवित्रता। भगवान श्री कृष्ण के मुकुट पर क्या सुशोभित होता है बताइए? मोर पंख। क्यों? मोर पंख को प्रभु के मुकुट पर स्थान क्यों मिला? क्योंकि वह पवित्रता का प्रतीक है। सज्जनों, गुरुदेव ने सूक्ष्म शक्तियों और संभावनाओं को अपने हर शिष्य के भीतर रोपित कर उन्हें मणि में परिणत तो कर दिया, लेकिन गुरु के मुकुट मणि केवल वो शिष्य बन पाते हैं जो मन, वचन और कर्म से पवित्र हो, इन सभी संभावनाओं को साकार करने में जुट जाते हैं, सतत परिश्रम करते हैं। अब जरा अपने भीतर झांकिए, टटोलिए और खुद से प्रश्न कीजिए, क्या हम वो शिष्य बन पा रहे हैं जो ऐसी पवित्रता के साथ इन सभी संभावनाओं को साकार कर पा रहे हो, जो गुरु के मुकुट मणि कहलाने के लायक हो, जो गुरु के दिव्य मिशन की दिव्यता को और बढ़ा सके? यदि उत्तर ना में है सज्जनों, तो निस्संदेह हमसे चूक हो रही है। सबसे पहली चूक जो हमसे हो रही है, कठोर लगेंगे आपको वचन, लेकिन हमारी अंतरात्मा जानती है दिन भर कैसी कैसी गलतियां, कैसे कैसे कर्म हम करते हैं, दिन भर कैसे कैसे निम्न विचार हमें घेरे रहते हैं। दिन भर इस मन के हाथों हम कठपुतली की तरह नाचते हैं, इस मन के कंपल्सिव नेचर के आगे विवश हो जाते हैं।
सज्जनों, हमारे और गुरुदेव के बीच यदि कोई बाधा है तो वो केवल ये मन है। इसीलिए आज हृदय की गहराइयों से एक प्रयास करते हैं, इस मन को समझाने का प्रयास, जिसके लिए रुख करते हैं महाराष्ट्र के महान संत स्वामी समर्थ रामदास जी की ओर। 17th सेंचुरी के महान संत कवि स्वामी समर्थ रामदास जी ने मराठी भाषा में 205 श्लोकों की एक पुस्तक की रचना की, जो मनाचे श्लोक के नाम से प्रसिद्ध है। इट इज बेसिकली अ डायलॉग विद आवर माइंड, जिसमें स्वामी समर्थ रामदास जी मानव समाज के मन की दुर्बल स्थिति को देखते हुए उनके बिहाफ पर इस मन को समझा रहे हैं, उसे सही दिशा दिखा रहे हैं, उसे सन्मार्ग की ओर, ईश्वर की ओर प्रेरित कर रहे हैं। उन्हीं श्लोकों में से कुछ श्लोकों को हम सुनते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं और उनसे प्रेरणा को ग्रहण करते हैं। आइए श्रवण करते हैं उन श्लोकों को। मना वासना दुष्ट कामानये रे, मना सर्वथा पाप बुद्धि न कोरे, मना सर्वथा नीति सोडू न कोहो, मना अंतरी सार विचार राहो, मना पाप संकल्प सोडून द्यावा, मना सत्य संकल्प जीवी धरावा, मना कल्पना ते नको विषयांची, विकारे घडे हो जनी सर्वचीची, भवाच्या भये काय भीतोऽशलंडी, धरी रे मना धीर धाकासी सांडी, रघुनायका सारिखा स्वामी शिरी, नुपेक्षी कदा कोपला दंडधारी। स्वामी समर्थ रामदास जी समझा रहे हैं, हे मन, कुटिल वासनाओं के चक्कर में मत आओ, धर्म नीति और श्रेष्ठता को अपनाओ, पापों में संकल्प मत डूबने दो, खुद की नजरों में गिरने से बचो, हिम्मत करो, हौसला धरो, ऊंची ऐसी छलांग हो, हम वासनाओं के पार हों। सज्जनों, आपने ब्लैक होल के विषय में सुना होगा। अंतरिक्ष में ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर ग्रेविटेशनल पुल यानी भीतरी आकर्षण इतना प्रबल होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट इससे बच नहीं सकता। जो इसके नजदीक जाता है वो उसे खुद में समा लेता है और उसका अस्तित्व खत्म कर देता है। यहाँ तक कि प्रकाश की किरणें भी इस ब्लैक होल से बच नहीं पाती। It just swallows everything that comes near. सज्जनों, वासनाओं का आकर्षण भी कुछ ऐसा ही है। जैसे ही हम इनके नजदीक जाते हैं, ये हमारे भीतर की समस्त दैवी संभावनाओं को, जिन्हें गुरुदेव ने बड़े ही प्रेम से ज्ञान दीक्षा के समय हमारे भीतर रोपित किया था, उन संभावनाओं को ये वासनाएं जलाकर राख कर देती हैं, उन सूक्ष्म शक्तियों के प्रकाश को नष्ट कर देती हैं। यदि गुरु द्वारा दी गई वो सूक्ष्म शक्तियां, वो सूक्ष्म संभावनाएं ही समाप्त हो गई तो किस प्रकार अपना कल्याण करेंगे, किस प्रकार भक्त बनेंगे, किस प्रकार गुरुदेव के इस महान मिशन में अपना योगदान दे सकेंगे। एक बार लेबोरेटरी में गिनी पिग को लेकर एक एक्सपेरिमेंट किया गया। गिनी पिग साउथ अमेरिका में पाया जाने वाला एक छोटा सा जीव है जो बायोलॉजिकली और बिहेवियरली इंसानों से काफी मिलता है।
इस एक्सपेरिमेंट में गिनी पिग को एक व्हील पर बिठा दिया गया। ध्यान दीजिएगा, बांधा नहीं गया, सिर्फ बिठाया गया और उस व्हील को घुमा दिया गया। जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, कुछ देर के बाद उन्होंने देखा कि वो गिनी पिग उस व्हील के साथ घूमता घूमता परेशान होने लगा, घबराया हुआ, स्ट्रेस्ड दिखने लगा, उसको तकलीफ हो रही थी। ऑब्जर्वर्स बड़े ही ध्यान से उस गिनी पिग के एक एक हाव भाव को, एक एक प्रतिक्रिया को नोटिस कर रहे थे। वो देखना चाहते थे कि ये गिनी पिग इस व्हील से छलांग कब लगाता है, लगाता भी है या नहीं लगाता। कुछ और देर इंतजार करने के बाद जब उन ऑब्जर्वर्स ने उस व्हील को रोका, उसे चेक किया, तो उन्होंने पाया कि वो गिनी पिग उस व्हील के साथ घूमता रहा, तकलीफ सहता रहा और उसी व्हील पर उसने अपने प्राणों को त्याग दिया है। मर गया, लेकिन उस व्हील को वो गिनी पिग छोड़ नहीं सका, इतना आसक्त हो गया था उससे। बाहरी बंधन नहीं था, केवल मानसिक बंधन था, मेंटल ब्लॉकेज। खुद को बचाने के लिए उसे थोड़ी सी हिम्मत करनी थी और छलांग लगानी थी और वो मुक्त हो जाता। सज्जनों, हमारी हालत भी ठीक उस गिनी पिग के जैसी ही है। इन वासनाओं के चक्र में हम ऐसे उलझे हैं, इतने आसक्त हो गए हैं कि इनके कारण परेशान होते रहते हैं, तकलीफ सहते रहते हैं, आत्मा कोसती भी है, अफसोस भी होता है अपनी हालत पर, लेकिन हम इन्हें छोड़ नहीं पाते। मेंटल ब्लॉकेज है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। छोड़ सकते हैं, लेकिन वो हिम्मत नहीं जुटा पाते इन्हें छोड़ने की। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, आत्मैव ही आत्मानो बंधुः, योर ओन सेल्फ इज योर ओन फ्रेंड। हम स्वयं अपने मित्र हैं। आत्मैव ही रिपुरात्मनः, योर ओन सेल्फ इज योर ओन एनिमी। हम स्वयं अपने शत्रु भी हैं। उत्तरेदात्मनात्मनांग, लिफ्ट योर सेल्फ बाय योर सेल्फ। अपनी मदद सिर्फ हम स्वयं कर सकते हैं, कोई और हमारी सहायता नहीं कर सकता। एक बार चतुर्मास ने जब महात्मा बुद्ध श्रावस्ती में निवास कर रहे थे, उस समय एक व्यक्ति रोजाना उनके प्रवचन सुनने आया करता। महात्मा बुद्ध रोज काम, क्रोध, लोभ और द्वेष को छोड़ने की बात करते। एक दिन उस व्यक्ति ने बुद्ध से कहा, मैं पिछले 1 महीने से आपके उपदेश सुन रहा हूं, लेकिन मुझ पर इनका कोई असर नहीं हुआ। क्या मुझ में कोई कमी है या इसका कोई अन्य कारण है? इस पर बुद्ध ने कहा, पहले तुम मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। तुम कहाँ रहते हो और श्रावस्ती प्रवचन सुनने कैसे आते हो? उस व्यक्ति ने कहा कि मैं पास ही के गांव में रहता हूँ और कभी बैलगाड़ी से तो कभी घोड़े से आता हूँ। बुद्ध ने कहा, क्या तुम यहाँ बैठे बैठे अपने गांव पहुँच सकते हो? उस व्यक्ति ने आश्चर्य में पड़कर कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। बुद्ध ने कहा, ठीक ऐसे ही केवल यहाँ बैठकर सुनने से काम नहीं चलेगा। जब तक आप इन विचारों को अपने जीवन में क्रियान्वित नहीं करते, लागू नहीं करते, तब तक परिवर्तन नहीं आ सकता। सज्जनों, हम हर संडे वेबकास्ट के माध्यम से सत्संग प्रवचनों को सुनते हैं, मोटिवेट भी होते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन तो हमें खुद ही करना होगा। अपनी मदद हमें स्वयं करनी होगी। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा फेलियर है कि सब कुछ जानते हुए भी नॉलेज का पालन न कर पाना और यूं ही अनजान बन जीवन व्यर्थ गंवाना। सज्जनों, हमें अनजान नहीं, संकल्पवान बन मोटिवेशन को अब एक्शन में बदलना होगा। किसी ने खूब कहा है, ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल झोली में,
कर्म की शाखा को हिलाना होगा। कुछ नहीं होगा कोसने से अंधेरों को, अपने हिस्से का दिया खुद जलाना होगा। इन वासनाओं के चक्र से छलांग बाहर हमें खुद ही लगानी होगी, अपनी मदद खुद ही करनी होगी। थ्योरी सब पता है हमें, कैसे करना है, क्या करना है, बहुत समय से सुनते आ रहे हैं हम। अब समय है थ्योरी को प्रैक्टिकल में बदलने का, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन का। वासनाओं को त्यागना ही होगा, साधना पथ को अपनाना ही होगा। आगे स्वामी समर्थ रामदास जी क्या समझा रहे हैं, आइए श्रवण करते हैं। मना बीट मानो नको बोलण्याचा, पुढे मागोता राम जोडेल कैचा, सुखाची घडी लोटता सुख आहे, पुढे सर्व जाईल काही न राहे, मना पाविजे सर्व ही सुख जेथे, अति आदरे ठेविजे लक्ष्य तेथे, विवेके गुणी कल्पना पालटीजे, मना सज्जना राघवी वस्ती कीजे। भावार्थ, हे मन, विलासी समय में मजा है खुशी का, विलासों के पश्चात सागर दुखों का। जो आनंद प्रदाता है केवल उन्हीं का ध्यान करो, विवेकी बन व्यर्थ कल्पनाओं से बचो। सज्जनों, जिस प्रकार दो नाव पे पैर रखकर पार नहीं उतरा जा सकता, दो घोड़ों पर एक साथ सवारी नहीं की जा सकती, संत तुलसीदास जी के शब्दों में कहें तो जैसे गाल फुलाना और ठहाका लगाना, ये दो काम आप एक साथ नहीं कर सकते। प्रयास करके देखिए, नहीं कर सके ना। ठीक ऐसे ही गुरु की भक्ति और विषयों की भक्ति, ये दो काम एक साथ नहीं किए जा सकते। कबीरा मन तो एक है, भावे तह लगाव, भावे गुरु की भक्ति कर, भावे विषय कमाव। हम चाहें कि विषय वासनाओं में लिप्त रहते हुए गुरु की भक्ति भी कर लेंगे, गुरु के मार्ग पर आगे बढ़ सकेंगे, तो ये असंभव है सज्जनों, इम्पॉसिबल है, क्योंकि दोनों की दिशा बिल्कुल उलट है। एक ऊर्ध्वगामी है और दूसरा अधोगामी। One takes us upwards whereas other downwards। जहाँ गुरु भक्ति यानी ध्यान, साधना, सेवा हमारी शक्ति को नीचे से ऊपर की ओर लेकर जाती है, वही विषय वासनाएं इसे ऊपर से नीचे की ओर ढकेलती हैं। एक पूरब है और एक पश्चिम। इन दोनों में से किसी एक का चयन कर अपने जीवन की दिशा को उस ओर मोड़ना होगा। और हम यह भली भांति जानते हैं कि एक साधक की जीवन की दिशा भी गुरु है और उसका लक्ष्य भी गुरु है। उसकी यात्रा मूलाधार चक्र से आज्ञा चक्र और फिर सहस्त्रार की ओर होती है। सज्जनों, यदि जीवन की दशा को सुधारना है तो उसकी दिशा को गुरुमुख करना ही होगा, खुद को बदलना ही होगा, खुद को इन वासनाओं के, कल्पनाओं के, अश्लीलता के जाल से मुक्त करना ही होगा, वरना गुरुमुख से मृत्युमुख हो जाओगे। और हमारा भी हश्र वही होगा जो लंका वासियों का हुआ था। लंका दहन के बाद जब हनुमान जी लौटे तो नारद जी ने उनसे कहा, हनुमान, ये तुम क्या करके आए हो? लंका को जलाया तो जलाया, साथ ही कितने जीवित लंका वासी भी भस्म हो गए। ये तो बहुत बड़ा पाप हो गया तुमसे। इस पर हनुमान जी कहते हैं, नारद जी, जीवित लंकावासी, मुझे तो वहां कोई जीवित दिखा ही नहीं, सब अश्लीलता में मग्न थे। एक विभीषण जी को छोड़ कोई प्रभु का नाम सुमिरन नहीं कर रहा था, सब विषय वासनाओं में संलग्न थे। और हमारे शास्त्रों में तो स्पष्ट वर्णित है
कि जो प्रभु का नाम सुमिरन छोड़कर विषय वासनाओं में, अश्लीलता में संलग्न हो जाते हैं, जीवित शव समानत ही प्राणी, वो लाश के समान है। और वासना वृत्ति इतनी अधिक थी उन लोगों में कि जीवित होने की कोई संभावना बची नहीं थी। इसीलिए उन मृत देहों का दाह संस्कार कराया। सज्जनों, गुरु ने मृत्यु से अमरत्व की यात्रा की युक्ति दी है। उस युक्ति को त्याग, उस ज्ञान अमृत को छोड़, मन के हाथों विवश हो विषय वासनाओं का दामन पकड़कर हमें मृत्यु की ओर नहीं बढ़ना। यहाँ पर दिव्य गुरु के दिव्य संदेश की वो पंक्तियां आपको फिर याद दिलाना चाहेंगे। भक्ति का शाश्वत पथ पाया, सतगुरु कृपा का रथ पाया, फिर क्यों अंतसना मत पाया, त्रासदी अति यह भारी है, क्यों अवगुण भीतर है पाले, क्यों विष के पीता है प्याले, विषयों के धब्बे है काले, क्यों दशा ये अपनी बिगाड़ी है, क्यों संयम बांध न बंध पाए, क्यों वासनाएं अब बहकाए, मोह ममता अब भी भरमाए, क्यों छाई रहना काली है। यदि खुद को समय रहते नहीं बदला सज्जनों, तो ना हृदय चैन धर पाएगा। रोओगे फिर तुम सोच यही कि दुर्लभ अवसर पाकर हम क्यों लाभ उठाना भूल गए, कर्तव्य निभाए सारे, शिष्य धर्म निभाना भूल गए। दूसरी चूक जो हमसे हो रही है सज्जनों, आपने यह दोहा बहुत बार सुना होगा, गगन मंडल अमृत का कुआं, जहां ब्रह्म का वासा, सगुरा होए तो भर भर पीवे, निगुरा मरत प्यासा। एक बार महाराज श्री ने अपने प्रवचनों में इस दोहे को कहते हुए इसका वास्तविक अर्थ समझाया था। महाराज श्री कहते हैं कि निगुरा वो नहीं जिसने गुरु धारण नहीं किया, निगुरा वो है जो पूर्ण गुरु का सानिध्य पाकर भी उनकी आज्ञाओं का अक्षरशः पालन नहीं करता, जो गुरु के हुक्म और अनुशासन में नहीं चलता, वो निगुरा है। निगुरा मरत प्यासा। रेगिस्तान में कोई प्यासा मर जाए तो बात समझ आती है। उसे क्या कहोगे जो शीतल जल स्रोत, अमृत स्रोत के पास बैठा रहा और प्यासा ही इस संसार से चला गया। ऐसी गति होगी सज्जनों यदि अब भी गुरु की आज्ञाओं का अक्षरशः पालन नहीं किया। यदि निगुरा से सगुरा बनना है तो गुरु की आज्ञाओं का अक्षरशः पालन हमें करना ही होगा। आज कुछ लोगों का ऐसा माइंडसेट है, उनका ऐसा मानना है कि इंसान भीतर की शक्तियों का जागरण, भीतर की सूक्ष्म संभावनाओं को साकार केवल अपने बूते पर कर सकता है। इसके लिए गुरु के मार्गदर्शन की, गुरु की आज्ञाओं में चलने की कोई आवश्यकता नहीं है। सज्जनों, हमारे इतिहास में एक ऐसे व्यक्ति का उदाहरण आता है जिसका माइंडसेट ठीक ऐसा ही था। उस व्यक्ति का, उस शख्स का नाम था रावण। रावण ने अपने तपोबल से अपने भीतर की शक्तियों को जागृत करने का प्रयास किया। कुछ हद तक उसे सफलता भी मिली। उसने अपने पावर ऑफ माइंड से पुष्पक विमान को उड़ा लिया, लेकिन वो कभी अपने जीवन में आध्यात्मिक उड़ान नहीं भर सका। उसने काल को तो बांध लिया, लेकिन वो कभी अपने अहंकार को, अपनी काम वासनाओं को बांध नहीं सका। और इन्हीं शक्तियों के मद के कारण सारी जिंदगी बेचैन रहा। एक पल सुकून का उसे नसीब नहीं हुआ और उसका अंत क्या हुआ? अपयश, कुटुंब का सर्वनाश। 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर न दिया न बाती। ही मेट अ ड्रेडफुल एंड। सज्जनों, गुरु के मार्गदर्शन के बिना आध्यात्मिक उड़ान को भरना, आध्यात्मिक ऊंचाइयों को छूना असंभव है।
गुरु के आज्ञाओं के दायरे में रहकर ही हम अपने भीतर की सूक्ष्म संभावनाओं को साकार कर सकते हैं और जीवन में सफलता, सुख और शांति को प्राप्त कर सकते हैं। सज्जनों, गुरु की आज्ञाओं का पालन करने का प्रयास अपने अपने स्तर पर मनमाने ढंग से हम लोग करते आए हैं, लेकिन अब समय बदल चुका है। अब केवल प्रयास करने से काम नहीं चलेगा, अब हमें एक स्टेप और आगे जाना होगा। अमेरिका की एक स्पेशल मिलिट्री फोर्स है जिसे नेवी सील कहते हैं। इस नेवी सील के एक बड़े अफसर हुए हैं एडमिरल मैकरेवन, जिन्होंने लगभग 40 साल पहले नेवी सील की ट्रेनिंग से अपना करियर शुरू किया। मैकरेवन ने अपनी पुस्तक और लेक्चर्स के थ्रू उन 6 महीनों की अत्यंत कठिन ट्रेनिंग के कई किस्से और सीख लोगों के साथ शेयर किए हैं। मैकरेवन कहते हैं कि जो उन्होंने उन 6 महीनों में सीखा उसी को अप्लाई करते करते उन्होंने अपने देश के लिए कई युद्ध लड़े और जीते भी। एक ऐसे ही किस्से को साझा करते हुए मैकरेवन कहते हैं कि बेसिक सील ट्रेनिंग में उन्हें पानी के अंदर शिप्स पर अटैक करना सिखाया जाता। इस मिशन में कैडेट्स को यानी हमें दुश्मन के बंदरगाह के करीब 3.5 किलोमीटर पानी के अंदर तैरकर जहाज तक पहुंचना होता। हमारे पास केवल एक डेप्थ गेज यानी गहराई नापने वाला यंत्र और कंपास होते जिससे कि हम दुश्मन तक पहुंच सके। मिशन की शुरुआत में रात में पानी की गहराई में कठिनाई होती, लेकिन अंदर भी चांद की रोशनी आती थी, इसीलिए थोड़ी हिम्मत बंधी रहती कि पानी के ऊपर खुला आसमान है। लेकिन जैसे जैसे हम लक्ष्य के करीब पहुंचते, जैसे जैसे जहाज नजदीक आता, वैसे वैसे रोशनी कम होती जाती। सज्जनों, जैसे हमारी रीढ़ की हड्डी हमारे शरीर को सपोर्ट करती है, ठीक वैसे ही जहाज की तली के ठीक बीचों बीच एक कील होता है जो पानी में जहाज को स्टेबिलिटी देता है। मैकरेवन कहते हैं कि इस मिशन को पूरा करने के लिए हमें उस कील तक पहुंचना होता। उस कील को ढूंढ पाना ही बहुत मुश्किल होता, क्योंकि जहाज के नीचे गुप्त अंधेरे में अपना हाथ तक दिखाई नहीं देता था और जहाज के इंजन की वाइब्रेशन के कारण हमारा सर घूम जाता। कुछ समझ नहीं आता कि हम कहाँ हैं, हम भटक जाते। हम कैडेट्स जानते थे कि ये डार्क मोमेंट्स इस ट्रेनिंग के सबसे कठिन क्षण हैं। मैकरेवन कहते हैं कि इस पूरे एक्सपीरियंस से हमें यही सीखने को मिलता कि इन डार्क मोमेंट्स में स्थिर और शांत रहकर ही हम अपनी समस्त शक्तियों का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं और इस मिशन को पूरा भी कर सकते हैं। सज्जनों, जैसे जैसे हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे हम संधि काल से नवयुग की ओर जा रहे हैं, अंधकार बढ़ता जा रहा है। और इसके विषय में महाराज श्री ने कई बार अपने प्रवचनों में बताया था, घोर निशा के बाद ही नवयुग जन्म लेगा। भोर से पहले अंधकार गहराता ही गहराता है। आज की परिस्थितियों को देखकर यह स्पष्ट होता है कि हम उसी डार्क फेज में एंटर कर चुके हैं। आज परिस्थितियों के कारण सर घूम जाता है, कुछ समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है, क्या करना है। लेकिन गुरुदेव ने बहुत से ऐसे अनुभवों के माध्यम से यह भी बताया है कि इस डार्क फेज की अवधि बहुत अधिक नहीं होगी, लेकिन हाँ, ये समय निस्संदेह कठिन होगा। सज्जनों, ऐसे कठिन समय में केवल प्रयास करने से काम नहीं चलने वाला। अब गुरु की आज्ञाओं को पूरा करने के लिए अपने भीतर जुनून पैदा करना होगा। पूरे जुनून के साथ ध्यान, साधना, सेवा में संलग्न होना होगा, ताकि भीतर जो गुरुदेव का प्रकाश है उससे जुड़कर आत्मशक्ति के सहारे
भीतर से शांत और स्थिर होकर हम इस भक्ति पथ पर आगे बढ़ते रहें, अपने मिशन को पूरा कर सकें। साधना और सेवा के प्रति जुनून, इसका क्या तात्पर्य है, एक उदाहरण से समझते हैं। माइकल एंजेलो एक सुप्रसिद्ध मूर्तिकार हुए हैं। 1508 में उन्हें सिस्टीन चैपल की छत पर कलात्मक पेंटिंग का कार्य सौंपा गया। उस गिरजा घर की छत पर कलात्मक पेंटिंग करना माइकल एंजेलो के लिए एक बड़ी चुनौती था, क्योंकि एक तो वो मूर्तिकार थे, पेंटर नहीं, उन्हें पेंटिंग का ज़्यादा अनुभव नहीं था, और दूसरा उस कलात्मक पेंटिंग को करने के लिए उन्हें घंटों पीठ के बल लकड़ी के फट्टे पर लटकना था। लेकिन फिर भी माइकल एंजेलो ने इस चुनौती को स्वीकार किया और कहा कि मैं प्रयास करूंगा। कार्य आरंभ हुआ। अब माइकल एंजेलो रोजाना उस लकड़ी के फट्टे पर पीठ के बल लटक कर उस छत पर कलात्मक पेंटिंग का कार्य करते। देखने वालों को लगता कि अत्यंत कठिन है, इस तरह लकड़ी के फट्टे पर पीठ के बल लटक कर कलात्मक पेंटिंग करना ये असंभव है। लेकिन माइकल एंजेलो हर शारीरिक कष्ट को, हर असहजता को सहजता से सहन करते हुए, हर मन की रुकावट को मन को अनसुना करते हुए डटे रहे, और धीरे धीरे उनका ये प्रयास का भाव जुनून में बदल गया। अब उन्होंने इस जुनून के साथ धैर्य को कंबाइन किया और उस पेंटिंग की एक एक आकृति पर बारीकी से कार्य शुरू किया। लगातार 4 वर्ष तक कार्य किया और अंत में एक ऐसा मास्टरपीस तैयार हुआ जो उनके सर्वोत्तम कार्यों में से एक था। आज भी लोग जब उस सिस्टीन चैपल की छत को देखते हैं तो मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। सज्जनों, हाफ हार्टेड एफर्ट्स नहीं, जब हम अर्नेस्ट एफर्ट्स के साथ गुरुदेव से प्रार्थना कर साधना में बैठते हैं, टाइम इन्वेस्ट करते हैं, हर शारीरिक कष्ट को, हर मन की रुकावट को ओवरकम करते हुए साधना में संलग्न रहते हैं, तो हमें साधना में आनंद आने लगता है और साधना के लिए प्रयास का भाव साधना के लिए जुनून में बदल जाता है। और जब इस जुनून के साथ हम धैर्य को कंबाइन कर अपने मन के एक एक विकार को आइडेंटिफाई कर उसे गुरु के आदर्शों से रिप्लेस करते हैं, गुरु के आदर्शों को हृदय में अंकित कर लेते हैं, तो एक अलग ही ट्रांसफॉर्मेशन होता है। एक ऐसा इनर ट्रांसफॉर्मेशन होता है कि बाहर कितना ही अंधकार क्यों ना हो, बाहर कितनी ही हलचल क्यों ना हो, हम भीतर से शांत और स्थिर ही रहते हैं। आप इसे खुद इम्प्लीमेंट करके देखिएगा, आपको रिजल्ट्स जरूर मिलेंगे। आप अपने अंदर एक अलग ही उत्साह, ऊर्जा और पॉजिटिविटी को अनुभव कर सकेंगे। सज्जनों, त्रेता युग में जब राम सेतु का निर्माण हो रहा था, उस समय एक गिलहरी का वर्णन आता है, आपने सुना होगा। राम सेतु का कार्य विशाल और गिलहरी नन्ही सी, लेकिन उसे सेवा करनी है, प्रभु राम के कार्य में सहयोग देना है, इसीलिए फुदक रही है इधर से उधर, अपनी पूंछ पर रेत को लपेटकर जहां पर राम सेतु का कार्य हो रहा था वहां झाड़ आती। मैथमेटिकली देखें तो कितना कंट्रीब्यूशन होगा उस गिलहरी का, 0.00001% या शायद उतना भी नहीं। लेकिन सेवा बड़ी छोटी उसने नहीं देखा, मान सम्मान मिलेगा, रिकग्निशन पहचान मिलेगी या नहीं, उसने नहीं सोचा। उसे बस जुनून था सेवा का, और उस जुनून के साथ अनासक्ति के भाव का कॉम्बिनेशन आज वो गिलहरी प्रेरणा का स्रोत बनी है, इतिहास में नाम है उसका। प्रभु ने सेवा स्वीकार की उसकी, प्रभु की दृष्टि पड़ी उस पर, राम मिल गए उसे, और वो गिलहरी गदगद हो गई, क्योंकि वो जानती थी दुनिया में उसी ने बड़ी बात कर ली जिसने अपने राम से मुलाकात कर ली। सज्जनों, आज हम एक्टर्स, पॉप आइडल्स, क्रिकेटर्स,
बिजनेस टाइकून्स, इनके बारे में सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, इनसे फैसिनेट हो जाते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि बाइपोलर डिजीजेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, सुसाइड, ये इनके जीवन की ग्रिम रियलिटी है। बड़ी बात नाम, पैसा, शोहरत कमाने में नहीं, बड़ी बात सांसारिक उपलब्धियों के पीछे भागने में नहीं। एक शिष्य के लिए बड़ी बात है गुरु से उसका मिलन हो जाना। पूर्ण गुरु के दरबार में जो भी सेवा मिले, चाहे कितनी ही छोटी क्यों ना हो, जब आप उसे पूरे जुनून और अनासक्ति के भाव के साथ पूरा करते हैं, तो उस गिलहरी की तरह हम भी अपने प्रभु, अपने गुरु के प्यारों की सूची में आ जाते हैं। हमारी भी मुलाकात हमारे गुरु से हो जाती है। हमारे गुरु से हमारा शाश्वत कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाता है। सज्जनों, जब ऐसा शाश्वत कनेक्शन गुरु के साथ एस्टैब्लिश हो जाता है, तो एक शिष्य भीतर से इतना मालामाल हो जाता है, इतना मालामाल हो जाता है कि संसार की कोई भी उपलब्धि, नाम, पैसा, शोहरत उसके आगे कुछ भी नहीं। आज परिस्थितियों के चलते सेवाओं के मौके इतने नहीं मिल पा रहे, लेकिन एक सेवा है सज्जनों जो हम सब कर सकते हैं। अपने कॉन्टैक्ट्स में, अपने आसपास पूरे दिन में कोई एक व्यक्ति ढूंढे, चाहे वो कोई नया व्यक्ति हो या कोई ऐसा जिसने ज्ञान तो लिया लेकिन वो किन्हीं कारणों से ज्ञान मार्ग पर चल नहीं पा रहा। उन्हें गुरु का, ज्ञान का संदेश दें। कोविड काल है तो चाहे फोन के थ्रू दे या सोशल मीडिया के माध्यम से, लेकिन बिना किसी झिझक, बिना किसी संकोच, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हमें इस सत्य के प्रचार में योगदान देना होगा। अगर आपको याद हो तो 2013 में ऐसी बहुत सी खबरें चर्चित हो रही थी मीडिया चैनल्स पर, जिनके कारण बहुत सी भ्रांतियां फैल रही थी। धर्म के नाम पर अंधविश्वास फैलाया जा रहा था। उस समय बहुत से मीडिया चैनल्स ने दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के रिप्रेजेंटेटिव्स को आमंत्रित किया कि आप हमारे चैनल पर आएं और अपना पक्ष रखें। तब अंधविश्वास का खंडन करने के लिए गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी ने अपने शिष्यों को आज्ञा दी कि जाओ, जाकर मीडिया में अपना पक्ष रखो। उस समय एक मीडिया चैनल पर एक डिबेट के दौरान एक पैनलिस्ट ने हमारे एक प्रचारक को ताना कसते हुए कहा कि आप लोग तो यहाँ पब्लिसिटी के लिए आए हैं, दिव्य ज्योति के प्रचार के लिए आए हैं। उस समय उन प्रचारक ने उनकी बात का उत्तर तो दिया, लेकिन वो स्वयं अपने उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए। अगले दिन जब गुरुदेव के पास जाने का अवसर मिला तो उन प्रचारक ने महाराज श्री से कहा, महाराज श्री, जब हम मीडिया चैनल्स पर जाते हैं तो लोग कहते हैं कि दिव्य ज्योति के प्रचार के लिए आए हो, तो उन्हें क्या उत्तर देना चाहिए। महाराज श्री ने इतना सुनना था कि महाराज श्री अपने आसन के एज पर आ गए और गरजते हुए कहा, उनसे कहना दिव्य ज्योति का नहीं तो क्या अंधेरे का प्रचार करें। अंधकार का प्रचार तो हो ही रहा है, हम दिव्य ज्योति का प्रचार कर रहे हैं और करेंगे। सज्जनों, यदि गुरु के वचनों को याद रखेंगे कि हम कोई साधारण कार्य नहीं कर रहे, अंधकार में डूबते इस समाज को बचाने के लिए दिव्य ज्योति का प्रचार कर रहे हैं और गुरुदेव सदैव हमारे अंग संग हैं, तो हर संकोच, हर झिझक हृदय से निकल जाएगी। याद रहे, पवित्र भावना से जो सेवा यहाँ कर ली, जो क्षण, जो पल सेवा में लगा दिए, लेखे में सोई घड़ी, बाकी दिन बर्बाद। बाकी समय तो हम वैसे भी विषय वासनाओं में बर्बाद कर ही देते हैं। सज्जनों, आप में से ही गुरुदेव के ऐसे शिष्य भी हैं जिन्होंने इस पूरे कोविड काल में खूब ध्यान साधना की, कर रहे हैं। जब आश्रम की तरफ से कोई सेवा का अवसर मिला, पूरी निष्ठा से उस सेवा को किया। किसी को ज्ञान का संदेश देने का अवसर मिला
तो पूरे जोश के साथ किया। किसी को जब रुद्री सीखने का अवसर मिला तो पूरे दिल से सीखा। संस्थान की तरफ से कोई ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित किए गए तो उसमें भी अपना समय और धन देकर पूरी निष्ठा से सहयोग किया। जब आप ऐसे शिष्यों को देखते हैं या उनसे बात करते हैं तो उनके अंदर हर परिस्थिति, हर परीक्षा के बावजूद एक अलग ही उत्साह, ऊर्जा और पॉजिटिविटी देखने को मिलती है। सज्जनों, परिस्थितियां लगभग सबके लिए एक जैसी हैं। परीक्षाएं सबकी हो रही हैं, लेकिन वो कर पा रहे हैं और हम नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो पवित्र भावना के साथ भीतर की सूक्ष्म संभावना और शक्तियों को गुरु की आज्ञाओं के दायरे में रहकर पूरा कर रहे हैं, इसीलिए उन्हें रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं। सज्जनों, ऐसे शिष्य ही वो भक्त बन पाते हैं जो गुरु के मुकुट मणि कहलाते हैं। सज्जनों, अब भी देर नहीं हुई है। यदि वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। आवश्यकता है खुद से और गुरुदेव से ईमानदार होने की। अंत में हम सबके लिए यही प्रार्थना करना चाहेंगे कि हम सब मन, वचन और कर्म से पवित्र हो, ऐसी साधना कर सकें, ऐसा तप कर सकें कि ताकि जब गुरुदेव हमें देखें तो वो गर्व से कह सके, भगत मेरे मुकुटमणि। ऐसी ही प्रार्थना के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय, साचे दरबार की जय।